नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बीजेपी का विरोध करते करते इस देश के विपक्ष के नेता कब राम और शिव के विरोध में उतर चुके हैं, शायद उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरपाल यादव का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो एक हाजी के साथ बैठे हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से शैतान को मारते हैं उसी तरीके से बीजेपी को भी खत्म करना जरूरी है, और बीजेपी को अगर खत्म करना है तो फिर राम पर, शिव पर, उनके भगवानों पर लगातार अटैक करने होंगे, हमले करने होंगे। पहले इसी पर एक जवाब छोटा सा लूंगा पंकज जी से, उसके बाद आपको ये पूरा वीडियो भी सुनवाऊंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीरपाल सिंह जो कह रहे हैं वो पहले व्यक्ति तो नहीं है, बड़े स्तर पर बड़े मंचों से सनातन का अपमान इस तरीके से किया जाता है। वीरपाल यादव जी, वीरपाल यादव हिंदू हैं। वो एक मुस्लिम को बैठाकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जान राम और भोलेनाथ में है, इसलिए बीजेपी को मारना है तो राम और भोलेनाथ पे अटैक करते रहो। जरा सोचिए कि हिंदुओं की भीड़ में एक हिंदू एक मुस्लिम को बैठाकर ये बात बोल रहा है अपने आराध्य देवों के बारे में कि राम और शिव को पर अटैक करना जरूरी है अगर बीजेपी को हराना है। बिल्कुल, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या ही हो सकती है। पहले ये वीडियो सुनवाता हूं आपको, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ये तो चलो हमारे लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं। जब आईएमसी के मौलाना को पकड़ा गया था तौकीर को, तो सबसे पहले किसने ध्यान दिया? सबसे पहले मैंने ध्यान दिया कि ये जाति है और ये जाति बर्बाद नहीं करेंगे। हम तो ये कावड़ वालों के विरोध में, मैंने तो कहा जब कावड़ यात्रा के लोग स्वागत कर रहे थे, मैंने कहा भाइयों के स्वागत होते हैं, पहले जो दारू पीने वाले हैं, गांजा पीने वाले हैं, ये कभी भगत नहीं हो सकते। और समाजवादी पार्टी को होना पड़ेगा राम से और शंकर से, अगर देश में अमन चैन कायम रखना है तो। सही बात, क्योंकि इन भाजपाइयों की जान जो है वो उसी में है। जब तक उस पर अटैक नहीं करेंगे तो भाजपाई मरेंगे नहीं। आज मैं बता रहा हूँ, जैसे शैतान की जान तोता में होती है। नहीं, वो विधायक है नहीं, वो विधायक है नहीं। एक बार हमें मिल गया वहाँ गुलाबरा इंटर कॉलेज का एक फंक्शन, कुछ नहीं तो बात ही नहीं करते, पहले तो जाता ही आता था। तो एक हिंदू, एक सनातनी जब इस तरीके की बात कहे पंकज जी, तो इससे ज्यादा शर्म की बात सनातन के लिए और क्या ही हो सकती है। और जरा सोचिए कि अगर कोई एक कभी सोचा है, इमेजिन भी कर सकते हैं एक से? नहीं, इमेजिन तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या इन लोगों को नहीं पता है कि राम और भगवान शिव का जो अस्तित्व है उसे लोग खत्म नहीं कर सकते। उसे जिस तरीके से राहुल गांधी शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, वो ये काम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। मतलब जो धर्म, जो संस्कृति करोड़ों वर्ष पुरानी है, उस संस्कृति की खात्मे की बात कैसे ही कर सकते हैं? मतलब समझ नहीं आता कि किस सोच पर ये लोग काम करते हैं पंकज जी। नहीं, मैं यही कह रहा था कि यादव जाति को ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं। देखिए, देश भर के यादव राष्ट्रवादी हैं, हाँ, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से आज कुछ लोग उन्हें यदमुल्ले कह रहे हैं। इस तरह के लोगों के लिए वो एक मछली तालाब को गंदा तो कर ही देती है ना। अगर कोई समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहता है तो इन तरह के लोगों की वजह से कहता है। हाँ, यादव समाज ऐसा नहीं है। यादव समाज का खून बहुत राष्ट्रवादी खून है। और इस तरह के लोग एक बैठा कर ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो राम और शंकर पे प्रहार करना होगा। और इन्हें लगता है कि वोट हंसते होंगे। वो जो अंदर अंदर जो मुस्लिम बैठा हुआ है ना, वो हंस रहा है। हाँ, साफ दिख रहा है। बच्चे को पता है, एक बच्चे को पता है कि अपने परिवार, अपने समाज का साथ देना चाहिए जब विपरीत परिस्थितियां आ जाए। तो इन्हें यह पता होना चाहिए कि एक हिंदू पे अगर आक्रमण होता है तो दूसरे हिंदू की मदद करना चाहिए। अगर देश पे कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो आपको अपने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर आपके परिवार पर कोई बाहरी आदमी हमला करता है तो आपको अपने परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक बेसिक चीज जो इस देश का बच्चा जानता है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। अरे सर, सीख तो बड़े नेताओं से मिल रही है ना अपने। बिल्कुल, और ये पहली बार ऐसा नहीं है।
कोई नेता ये कह रहा है इसी पार्टी का कि बहुत गंदा पानी है संगम का, हाँ, और वो राज्यसभा की सांसद है। और एक बिहार का एक नेता है जो ये कह रहा है कि कुंभ कुछ नहीं होता, होंगे ये सब। मतलब कि और क्या कहना चाहिए ताकि हिंदुओं को बुरा लगे, या फिर उनके समर्थकों को जो खुद को हिंदू कहते हैं उनको बुरा लगे। आप बता दो आरजेडी के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के समर्थकों कि क्या कह दिया जाए आपके ये धर्म के बारे में ताकि आपको बुरा लगे। ये सारा कुछ तो करके बैठे हुए, फिर भी आप जात के नाम पे इनका साथ दे रहे हो। और ये आपके भी नहीं है, जो जात के नाम पे साथ देते हैं ना, उनके भी नहीं है, अपने परिवार के अलावा और किसी के नहीं है। ये लालू यादव तो खुले तौर पर ताजिया पूछते हैं, वो तो नहीं, उनको देखिए मुस्लिम वोटों के लिए पूछते हैं ना, लेकिन यादवों को सोचना पड़ेगा क्या हर यादव परिवार ताजिया पूछता है? नहीं, नहीं पूछता। इनको मुस्लिम वोटों की जरूरत है, इनको चिरौरी करने की जरूरत है। हर यादव समाज के हर व्यक्ति को नहीं जरूरत है। अरे भाई, जातिवाद के जहर में इतने अंधे ना हो जाओ कि कोई अपने घर की मां बहन बेटी को उठाकर ले जाए और फिर भी ना कुछ कर सको। खुलेआम बोल रहा है कि ये राम और शिव पर प्रहार करना होगा, उन पर आक्रमण करना होगा। जिस तरह तोते की जान, जिस तरह राक्षस की जान तोते में थी, शैतान की जान तोते में थी, उस तरह बीजेपी वालों की जान राम और श्री कृष्ण में है और शंकर भगवान में है। तो जब तक शंकर भगवान और राम जी को अटैक नहीं करोगे तब तक नहीं ये। अच्छा पंकज जी, अभी आपने एक बात कही, और बगल में जो हाजी साहब बैठे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद अंदर ही अंदर हंस रहे हैं। तो क्या पूरा मुस्लिम समाज इस बात को नहीं समझता होगा, जो अपने धर्म के नहीं हुए, अपने सनातन के नहीं हुए, तुम्हारे कैसे हो जाएंगे भाई? वो सब समझते हैं। देखिए, वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आज अगर कोई मुस्लिम कहता है ना कि ये जय भीम मैम जय मीम, तो उसे पता है कि वो हम किसको बेवकूफ बनाने के लिए बात बोल रहे हैं, और वो एक रणनीति के तहत ये बात बोलता है। और यदमुल्ला जैसी आप बोलते हैं, किसी यादव को अगर बुरा लगता है तो अंदर अंदर मुस्लिम को खुश होता है। वो देखिए अंत समय में तो तब जब आएगा जब बाकी को निपटा दे। देखिए, दुश्मन दो तरह के होते हैं। जहां जहां कोई नहीं है, जहां मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम देश है, वहां शिया सुन्नी लड़ रहे हैं। लेकिन यहां शिया सुन्नी एक है कि नहीं? हाँ। क्यों यहां एक है? क्योंकि उनके सामने कॉमन इनेमी हिंदू है। जब हिंदुओं को निपटा लेंगे तब लड़ेंगे, तब आपस में। या फिर उनको हिंदू समाज को कैसे तोड़ना है, तुम्हें पता है कि हिंदू समाज में किसे बेवकूफ बना सकते हैं, किसे तोड़ सकते हैं। अच्छा पंकज जी, ऐसी विचारधारा का अंत कैसे सोशल मीडिया पर अब पता नहीं, समाज जागरूक होगा खुद ही एक दिन आएगा। देखिए, मैं तो देख रहा हूं ये ग्रो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 90 के दशक में कम ताकतवर थे, बहुत ज्यादा हो गए। पिछले 30 सालों में ये धीरे 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 डाउन ही हो रहे हैं। चाहे इस तरह कांग्रेस की बात की जाए, या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, या आरजेडी की बात की जाए, या फिर कभी जब मायावती कहती थी जय भीम का, तो देखिए इनका कैसे डाउनफॉल हो रहा है। देखिए, आप इष्ट इष्टदेव को गाली देकर, आप अपने धर्म को गाली देकर, अपने समाज को गाली देकर, अपने देश को गाली देकर नहीं आगे बढ़ सकते। और अगर आप किसी दूसरे को बैठाकर अपने घर के बारे में कहते हो कि मेरे घर में इतनी कमियां हैं, तो सामने वाला आपकी कमियों को दूर नहीं करेगा, वो मजाक उड़ाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूं कि अगर आपके घर में मान लिया कि लाख झगड़े हो रहे हो, हजार कमियां हो, लेकिन बाहर वालों को जाकर अगर आप बताइएगा कि मेरे घर के अंदर ये कमियां हैं और मेरे ताया के मेरे चाचा से नहीं बनती, तो चला वो मजाक उड़ाएगा, मजाक भी उठाएगा, फायदा भी उठाएगा। आप यादव हो, आप हिंदू समाज में हो, आप किसी मुल्ले को बैठाकर ये कह रहे हो कि राम जी और शिव जी पर प्रहार करना होगा, बीजेपी की जान उनमें बसी है, तो आप ये मत सोचो कि वो आपका हो जाएगा। आप भ्रम में हो। बिल्कुल, वो कल न कल पलट के आप पे वार करेगा, और बिल्कुल पता है कि आप इस तरह के आदमी हो। हिंदुस्तान में रहकर एक व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूं, व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूं। मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड थे, मेरे साथ काम करते थे किसी चैनल में, और जब मैं जाता था तो मेरे घर के नीचे एक नेपाली मोमोज बनाता था। तो एक दिन उनको लेके गया, मेरे घर आए हुए थे, मैंने कहा चलिए उसका मोमोज अच्छा है, खाते हैं। वो गए, चुपचाप खा ली। मेरा एक तीसरा दोस्त था जो कि मेरा रूम पार्टनर था, नाम था, उत्तर प्रदेश का था, वो मायावती का सपोर्टर था, रवि राव नाम था। रवि जब आया, तीनों जाके खा के आए, जब चले गए वो जो थे, उनका नाम नहीं लूंगा, तो रवि राव ने कहा कि सर ऐसा कैसे? मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि जब मैं
उन खान साहब के साथ जब मैं जाता था उस नेपाली के यहाँ तो नहीं खाते थे, कहते थे कि नेपाली के यहाँ नहीं खाऊंगा, वो झटके से बनाता है, तो मैं तो किसी मुस्लिम के यहाँ खाऊंगा। लेकिन आप गए तो आपके साथ वो चुपचाप मोमोज खा के चला आया। ऐसा कारण क्या कारण है? मैंने रवि राव को समझाया कि तुमने क्या उनके सामने किस तरह की बात करते हो। बोला मतलब? मैंने कहा कि तुम बिना उनके पूछे हुए ये कहते हो कि नहीं कि हिंदू धर्म में ये कमी है, मैं नहीं मानता बिल्कुल, या मायावती जी जय भीम जय मीम ये सब करते रहते हो। वो समझ गया कि तुम कमजोर कड़ी हो हिंदुओं के, तो तुमको वो ले जाएगा वहां। लेकिन मेरे बारे में उसे पता है कि आज अगर मना किया ना नेपाली के यहां ले जाने के लिए, तो मैं कभी उसके मूल्य के यहां नहीं जाऊंगा। तो इसलिए वो कायदे में है। ये देखिए डरपोक लोग हैं। जो आदमी तलवार के डर से सलवार पहन लिया वो बहादुर नहीं है। जिसने लड़ा है, जो अपने संस्कृति की रक्षा करने में कामयाब रहा, विपरीत परिस्थितियों के तहत गुरु तेग बहादुर जैसा कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपने बच्चों को की कुर्बानी दी है साहबजादों की, वो बहादुर है जी। जो बदल गया वो कहे का बहादुर। तो ये देखिए, ये परिस्थिति देखते हैं। जब देखेंगे 4 लोगों के बीच रहेंगे और चारों अगर स्ट्रिक्ट है, तब ये चुपचाप आराम से एडजस्ट करके रहेंगे। लेकिन ज्यादा जैसे ही पता चला कि उसमें से कोई ढुलमुल है, बिना कहे ये बता दिया कि मैं तो हिंदू में कुछ नहीं मानता, बहुत कमी है, हमारे यहाँ तो कास्ट है, तो ये नहीं है वो है, वो फिर उड़ाने लगेगा मजाक और मुंह पे बोल के जाएगा फिर। चलिए एक आखिरी सवाल, और यही गलती ये वीरपाल यादव कर रहे हैं। इनकी इसी मानसिकता के चलते योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर जैसी सीट, कुंदर की जैसी सीट जीतने में कामयाब रहे? नहीं, आज उत्तर प्रदेश का हिंदू यूनाइट हुआ है, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हमारी रगों में राजपूत का खून दौड़ रहा है। हाँ, वही हम भी हिंदुस्तानी राजपूत है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो यूनाइट हो गया, अब हमें उसकी तरफ बढ़ना है। मजबूत चुंबक होता है ना, वो छोटे मोटे लोहे के कणों को अपनी तरफ खींचता है। कमजोर के पास कोई नहीं आता। आप मजबूत बनो, छोटे मोटे लोहे के टुकड़े अपने आप आपकी तरफ खींचते चले आएंगे। आज वो बोल रहा है ना कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो तुर्कीय है, हमारे रगों में राजपूत का खून बह रहा है, वो बाहर के हैं। हाँ, हम आपके हैं, वो पराए हैं। इसलिए पठानों की बात होने लगी अब कि बाकी लोग, हाँ, कि बाकी लोग एक है। आप मजबूत बनिएगा, आप अपना मैग्नेट स्ट्रांग रखिएगा ना, तो छोटे मोटे लोहे के कण आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और आप यहां खुद को कमजोर मैग्नेट बनाइएगा, पता चलेगा आपको कोई खींच के अपनी ओर बहा ले जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ये आखिरी लाइन जो आपने कही है बिल्कुल शानदार कही कि आप मजबूत अगर चुंबक होंगे तो आपकी तरफ छोटे मोटे लोहे अपने आप खींचे चले आएंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि कुंदर की जैसे जहां 50% 62% मुस्लिम है, वहां अब तुर्क पठान की बात होकर बीजेपी के कैंडिडेट को वहां वोट दी गई मुस्लिमों के द्वारा और जिताया गया। लेकिन वीरपाल यादव जैसे लोगों को समझना होगा कि राम का और शिव का विरोध करके आप सत्ता में तो आने से रहे, खुद हंसी का मजाक का पात्र जरूर बन जाएंगे, जिस तरीके से आपके बड़े बड़े नेता बनते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा पर आपकी राय क्या है वो मैं आप ही पर छोड़ता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।